अगली बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नोटिस कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया। एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट ने मांग की है। कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगकर सील कवर में दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट और राज्य से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है। 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाओं में स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है और इसको लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद अदालत ने ट्रस्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है और साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने पेश करने को कहा है। अगली डेट मेंशन की गई है मंडे को। आपका नोटिस किस किस को जारी किया गया है? आई थिंक अभी नोटिस के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है इसमें। हाँ जी। जो आपकी पिटीशन थी सर, उसमें क्या डिमांड थी? आपने डिमांड में हमारी सीबीआई जांच की मांग थी, जिस पे अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है वो वही बात करेंगे आपसे कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है स्टेट से भी और एसआईटी से। आपको क्या लगता है कि एसआईटी जांच जो चल रही है, क्या वो जांच सही दिशा में नहीं है? सीबीआई जांच करे इस पूरे मामले में? देखिए, एसआईटी जांच सही दिशा में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था से अगर जांच होगी तो अच्छे तरीके से हो सकती है। तो एसआईटी की जांच से खुश नहीं है याचिकाकर्ता, इसीलिए अदालत तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर जवाब मांगा है राज्य सरकार से और साथ ही ट्रस्ट से। एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उस पर भी ब्यौरा मांगा है। अदालत की अगली सुनवाई में ये सभी चीजें पेश होनी है। स्टेटस रिपोर्ट के साथ साथ एसआईटी की जांच की रिपोर्ट भी अदालत को सौंपनी होगी और याचिकाकर्ता एक निष्पक्ष एजेंसी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे थे। आज ये अहम सुनवाई थी। इस सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और ट्रस्ट को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई याचिकाकर्ता खुश नहीं है एसआईटी की जांच को लेकर और एक निष्पक्ष एजेंसी की जांच की वो मांग कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दो सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद रहे सुनवाई के दौरान, मुकेश सिंह सेंगर और आशीष भार्गव, जो कि लंबे समय से लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आशीष, अयोध्या मामले को लेकर क्या कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी और क्या कुछ कोर्ट में हुआ? जी देखिए, 4 याचिकाएं थी। सीबीआई की मांग है, कोर्ट की निगरानी में मांग है। शुरुआत में ही जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। वो चाहते थे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करना, लेकिन तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की भी तरफ से हैं, लेकिन फिलहाल उनको नोटिस ना किया जाए और हम इस मामले में जाँच चल रही है और जाँच काफ़ी आगे तक आगे बढ़ गई है। हम इसमें रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रस्ट को नोटिस किया है, लेकिन राज्य सरकार को, क्योंकि तुषार मेहता अपीयर हो गए हैं, इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार की तरफ से भी। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा दखल है। चंदा चोरी के मामले में सारी जांच अब तक कहां तक पहुंची है? एक हफ्ते के भीतर 20 तारीख से पहले जो राज्य सरकार है उसको यहां पर एसआईटी की रिपोर्ट सील कवर में जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर अब उस एसआईटी रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में कैसे और कितने हद तक दखल दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 20 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और एसआईटी ने जो अब तक जांच की है वो जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में रखी जाएगी। जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में सियासी टकराव भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। इस तरीके से राम मंदिर को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने छल छलावा करने का काम किया है और वो मंजर भी सबने देखा जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति विशेष पे वो कैमरा थे। आज जब इतने बड़े चंदा चोरी हो गई और इतने बड़े पैमाने में चोरी हो गई, तो आज सारा कैमरा से वो दूर भाग रहे हैं। पूरी जनता, जैसे आपने बोला, आम जनमानस की आस्था को चोट पहुँची है, उनको जवाब देना चाहिए कम से कम इस सरकार को। आरएसएस और बीजेपी के बीच में अब टकरार होने लग गया है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बीच में टकरार होने लग गया है। इनके संगठन के ही अंतर्गत टकरार होने लग गया है। इनके खुद के लोग जो आस्था के प्रति राम मंदिर के नाम पे इनसे जुड़े थे, आज उनमें ही वो चीज़ आशंका आ गई है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज़ थी, जो बहुत बड़े पैमाने पे पहले से भी इंडिया गठबंधन बोलता आ रहा था। इससे अच्छा और फैसला क्या होगा? राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया। ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे।
कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे, कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं, वो आज बोल रहे हैं। और अब इसी मुद्दे पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के बेलगावी में हुए संघ की सबसे बड़ी बैठक में इस मामले पर चिंता जताई गई। आरएसएस ने साफ कहा कि सिर्फ दान के हिसाब में गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था में जुड़ा विषय है।